में एक दफा फिर खुशामदीद और आपको जराइम की बैनुल-अक़वामी खबर के लिए हम लेकर चलते हैं पोर्चुगल। पोर्चुगल के हुकाम ने 41 साल कबल वॉल्टर पैटरसन नामी शख्स को न्यू जर्सी गैस स्टेशन के इलाके में डकैती के दौरान गोली मारकर मौत के घाट उतारने और जेल तोड़कर फरार होने के बाद डिट्रॉइट से मियामी जाने वाली डेल्टा फ्लाइट को हाईजैक करने वाले शख्स को बिलाखिर गिरफ्तार कर ही लिया। पोर्चुगल में हुकाम ने 41 साल कबल एक शख्स को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद न्यू जर्सी प्रिजन की जेल से फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 68 साल जॉर्ज राइट को पोर्चुगीज जुडिशरी पुलिस ने पीर के रोज हिरासत में लिया, जिसे अमेरिकन FBI, US मार्शल सर्विस और न्यू जर्सी हुकाम के ताउन से लिस्बन से गिरफ्तार किया गया है। राइट ने 1963 में वॉल्टर पैटरसन नामी शख्स को न्यू जर्सी गैस स्टेशन के इलाके में डकैती के दौरान गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया था और इस इल्जाम में उसे 30 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। FBI के मुताबिक जॉर्ज राइट 1970 में बेसाइड स्टेट की जेल से फरार हो गया था और उसके साथ जेल के 3 और कैदी भी फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद राइट ने डिट्रॉइट शहर का रुख किया, जहां उसने ब्लैक लिबरेशन आर्मी नामी शिद्दत पसंद तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। 31 जुलाई 1972 में मुलजिम ने तंजीम के 5 मुलजिमान, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, डिट्रॉइट से मियामी जाने वाली डेल्टा फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और मियामी में जहाज उतारने के बाद मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए $10 लाख तावान तलब किया था। तावान की वसूली और मुसाफिरों की रिहाई के बाद उन्होंने तैयारे को अल्जीरिया की तरफ ले जाने का कहा, जहां अल्जीरियन हुकाम ने जहाज और रकम अपने कब्जे में लेकर हाईजैकर्स को पकड़ लिया था, जिन्हें चंद दिनों बाद छोड़ दिया गया, जबकि कब्जे में लिए गए जहाज और रकम को अल्जीरियन हुकाम ने अमेरिका के हवाले कर दिया था। 1976 में फ्रांस में इन चारों हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राइट का कुछ पता नहीं चलाया जा सका। राइट को पोर्चुगल के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे चंद दिनों में अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने डकैती और चोरी की 1.5 दर्जन से जायद वारदातों में मतलूब बिश्शू गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। जेल से 3 माह पहले रिहा होने वाले जहीरुद्दीन बिश्शू ने इतने कम अरसे में करोड़ों रुपए मालियत की वारदातें की। रावलपिंडी शहर और कैंट में गुज़श्ता 3 माह के दौरान डकैती और चोरी की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो गया था। शहर के थाना सादकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, सिटी, पीरवदाही और गंज मंडी के इलाकों में 3 माह के दौरान डकैती और चोरी की 244 वारदातें हुई, जबकि कैंट के थाना आरे बाजार, वाह कैंट, एयरपोर्ट, सिविल लाइंस, वेस्टेज और थाना कैंट में 3 माह के दौरान 300 से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातें हुई। पुलिस हुकाम ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि गुज़श्ता साल गिरफ्तार किए जाने वाला जहीरुद्दीन उर्फ बिश्शू डकैत अडयाला जेल से रिहा हो चुका है। थाना गंज मंडी की पुलिस ने रेलवे रोड से वारदात की तैयारी में मसरूफ बिश्शू गैंग के सरगना जहीरुद्दीन को साथी जावेद उर्फ बिल्ले के हमरा भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों से लूटा गया सामान, वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। किसी तरीके से हमें इस बंदे का, इस ग्रोह का टेलीफ़ोन नंबर मिल गया। टेलीफ़ोन नंबर मिलने के बाद हमने इसकी ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग करने के बाद जिस जगह पे ये बैठे हुए थे और जितने ये मुकम्मल साजो सामान से लेस थे, असला शसला साथ लेके, वाकई जब हमने उनके जाके ऊपर इनके ऊपर रेड किया और बिल्कुल वो तैयारी पोजीशन में थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली डकैतियों में पुलिस ने जब तफ्तीश की तो बेशतर वाक़यात में तरीक़ा वारदात और मुलविस अफराद का हुलिया मुश्तरक था। जहाँ भी वारदात शहर के दीगर इलाकों में हुई तो उसमें यह मिलता जुलता हुलिया था। मौके पे जाने के इस टाइप का, इस हुलिये का बंदा है। तो ये जो बिच्छू है ये बहुत साबका रिकॉर्ड याफ्ता है,
कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ है, जेल में गया है। अब भी ये जुलाई और जून जुलाई के दरमियान ये जेल से किसी तरह से बाहर निकला है। और जैसे ये बाहर निकला वो क्राइम हमारे शहर का जो एकदम पता चला कि इधर वारदात हो चुकी, आज फलां थाने के हदूद में वारदात हुई है, तो आखिर ये अभी पकड़ा गया। रिकॉर्ड याफ्ता ज़हीरुद्दीन बिश्शू को गुज़श्ता साल थाना कैंट की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक चोरी और डकैती की 150 वारदातों में मुलव्विस बिश्शू ने जाली कागजात तैयार करके अडयाला जेल से रिहाई हासिल की थी। किस तरह से वो जाली डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने ऐसे हुआ है तो कैसे ये निकला, किस तरह से, अगर वो गलत तरीके से निकला तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक डकैती और चोरी की संगीन वारदातों में मुलव्विस अफराद की जेल से जल्द वापसी की बड़ी वजह मुद्दई मुकदमा का अदालती कार्रवाई में अदम दिलचस्पी है, जो इतने खतरनाक डकैत की रिहाई का बायस बनती है। मुद्दई होता है वो शहादत नहीं देते, कुछ और वो इसके मुरक़ात होते हैं, कई दफ़ा ऐसे होते हैं वो जाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए कई दफ़ा मुलज़म जो है ना इस शक का फ़ायदा मिल जाता है, अदालत उसको फ़ायदा देती है कि जब उसके खिलाफ कोई शहादत देने वाला ना आए तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस बड़े गिरोहों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा दिलवाने के लिए मुतासरा अफराद की भी रहनुमाई करना होगी, ताकि ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पुलिस वाले कहते हैं कि अवाम अगर उनसे ताउन करे तो जराइम पर काबू पाना आसान हो जाए, और अवाम का कहना है कि पुलिस की दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। कसूर में भी ऐसा ही हुआ, जहां डकैती की एक वारदात के मुकदमे में गवाही देने वाले भाइयों को पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया, जिस पर मुल्ज़िमान ने उन्हें जख्मी और उनके बाप को कत्ल कर दिया। कसूर के नवाही इलाके रोशन भेला के जिम्मेदार मोहम्मद शरीफ के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। चारों बेटे बाप के हमरा रोजाना जमीनों पर मेहनत करते उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक बसर हो रही थी। एक रोज मोहम्मद शरीफ के 2 बेटे मोहम्मद सदीक और अब्दुल गनी खेतों को पानी लगा रहे थे कि मकामी रहायशी शौकत अली और मोहम्मद अरशद वगैरह ने जिम्मेदार खुशी मोहम्मद से ट्रैक्टर छीन लिया और फरार हो गए। खुशी मोहम्मद ने मुलजमों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमें मोहम्मद शरीफ के दोनों बेटे गवाह बन गए। मुलजम उन्हें गवाही से मुनहरिफ होने के लिए धमकियां देते रहे और इसी रंजिश पर उन्होंने 2 माह कबल खेतों में काम करते हुए अब्दुल गनी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। करीबी खेतों में काम करते हुए लोग जमा हो गए और अब्दुल गनी को फौरी तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसे जनरल अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया, जहाँ वो जेरे इलाज है। उसका ट्रैक्टर चोरी किया था इन मुलजमान ने, जो अब इश्तिहारी हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने मेरे भाई को फैर मारे। इन्होंने एक डकैती की थी, ट्रैक्टर चोरी किया था, जिसमें मेरा एक बड़ा भाई और जिसको मजरूब किया वो भाई गवाह थे, मौके के गवाह थे। उनके खिलाफ इन्होंने शहादत दी थी। हमारी दुश्मनी की ये वजह थी कि उन्होंने कहा कि हमने ट्रैक्टर चोरी किया, आपने क्यों बताया, शहादत क्यों दी, इस वजह से उसने उसको फैर मारे। 4-5 चक्कर लगाए, खुदे गया खाद लेके मोटरसाइकिल पे, फिर वो घर आया, पानी लेके गया, तो रास्ते में इधर उधर उसने देखा नहीं है, वो पीछे से गोली लगा दी। वो किसी के घर चला गया, वो पीछे उसके घर गया, 9 फैर लगे उसको। शेखम पुलिस ने अब्दुल गनी के भाई सखी मोहम्मद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजमों को गिरफ्तार न कर सकी। उल्टा मुलजमों ने अब्दुल गनी के बड़े भाई मोहम्मद सदीक पर दरबार बाबा कमाल चिश्ती के करीब फायरिंग कर दी और धमकियां दी कि अगर मुकदमा वापस ना लिया तो इंजाम अच्छा ना होगा। इस वाक़े का मुकदमा थाना बी डिवीजन में दर्ज करवा दिया गया, मगर पुलिस किसी भी मुलजम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ये हकीम गैंग के नाम से मशहूर है। इस गैंग ने इस रोशन बीला लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया है। कभी किसी से तवान मांगते हैं कि 1 लाख रुपया दे दो वरना आपके बच्चे मार देंगे, कभी किसी से कुछ कहते हैं, कभी किसी से कुछ कहते हैं। बाद लोग तो ऐसे हैं जो उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन वो पुलिस के पास जाते नहीं हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज करो, डर के मारे नहीं जा रहे। इन्होंने इतनी दहशत फैलाई हुई है, कहते हैं कि जो बाहर आया जिसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की हम उसको जान से ख़त्म कर देंगे।
मोहम्मद शरीफ ने अपने बेटों पर फायरिंग के वाकयात पर आला हुकाम को दरख्वास्तें दी और मुलजमों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की, जिस पर मुलजमों ने उसे भी धमकियां दी और दरख्वास्तबाजी न रोकने पर उन्होंने बाजार जाते हुए मोहम्मद शरीफ को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। शेखम पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने मेरे वालिद को मारा, क्योंकि उसे मार देंगे तो केस की पैरवी कोई नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने मेरे वालिद को मारा। हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बड़े भाई के भी और जो मजरूब भाई उसके भी, जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, मदरसों में जाते थे। मेरा खेती बाड़ी का काम है, ज़िम्मेदारा करते थे। अब ना तो मैं अपने खेतों को जा सकता हूँ, ना मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हूँ। मैं तो बस अपने घर की चारदीवारी के अंदर कैद हूँ। और जब कभी मुझे बाहर जाना होता है तो पुलिस वाले 2 आदमी आते हैं मेरे पास, वो मुझे ले जाते हैं। मेरी फसल को जब देखने जाता हूँ तब भी वो मेरी हिफाजत के लिए 2 गार्ड दिए उन्होंने। बेटा लगा जाना सी पानी लै दे, दुल्ले वाले खूब बोल गया तो उन्होंने 10 फैर मार दिते मेरे बच्चे ने। ते फिर 1 महीना गुजरिया तो मेरे बंदे ने उन्हें बाजार च मार दिता। निक्के निक्के मेरे पोतरियां दोतरे ने, इधर मैं लै दी, मैं तो घरों बाहर नहीं निकलती, मैं इन्होंने पिछे लै दे जा। दादे मेरे बच्चे पेशाब करने जाते, पढ़न जाते, स्कूले नहीं जाते। अगे मेरे बच्चे 10 साल हो गए फायर मारा था ने। जब मोहम्मद शरीफ की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सौगारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुलजमों को गिरफ्तार न करने पर अहले इलाका ने डीपीओ ऑफिस के बाहर सख्त एहतजाज किया। पुलिस हुकाम ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वर्षा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जब बाअसर अफराद की वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसकी वजह से अदालतों के फैसले से पहले ही लोगों की जिंदगी का फैसला कर दिया जाता है, जिसे किसी हालत में भी एक अच्छा अमल नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।